नरोत्तम मिश्रा ने कल जो बयान दिया, जो बात कही, उससे बड़ा साफ है। नरोत्तम के शब्द थे, न मैं दोस्ती भूलता हूँ, न दुश्मनी भूलता हूँ। जो दतिया में हुआ या जो आरोप नरोत्तम मिश्रा जी ने मंच से लगाया, चूंकि वो सब प्रमाणित है, उसके वीडियो हैं, जो कुछ हुआ है। तो क्या है, मध्य प्रदेश में एसपी किसके सहारे पे चलता है? मध्य प्रदेश में मुखिया कौन है? बहुत स्पष्ट है कि मोहन यादव गृह मंत्री हैं, मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। जो कुछ हुआ, पुलिस ने जो कुछ किया, उनके इशारे पर किया। नरोत्तम ने साफ साफ शब्दों में अपने लोगों को बता दिया कि जो कुछ किया है, ऊपर वालों ने किया, उन तक आप नहीं पहुंच सकते। और नीचे वालों को बता दिया एसपी के जरिए, चिंता मत करो, कार्यकर्ताओं का शोषण जो है ना, कार्यकर्ताओं के साथ में खड़ा हूं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, देश की नजर दतिया पर भी है। दतिया में उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा की रिक्त हुई सीट पर, और नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने के बाद चुनावी रंग हर दिन कोई ना कोई नया रंग, कोई नया रूप दिखला रहा है। और अभी जो चल रहा है, अब कैंपेनिंग जोर पकड़ते चले जा रहा है। 30 जुलाई को यहाँ वोटिंग है और 3 अगस्त को नतीजे आने हैं। लेकिन जो तेवर हैं, खासकर जो टिकट कटा है नरोत्तम मिश्रा का, तो नरोत्तम मिश्रा पूरे फॉर्म में है। उन्होंने कुछ खुलासे किए हैं, कुछ हम कह सकते हैं बड़े खुलासे हैं। पहली बार उन्होंने सार्वजनिक मंच से जो अपने टिकट कटने की कहानी अपने जो सपोर्टर रहे हैं, जो वहाँ मतदाता हैं, उनके बीच खोली है। साथ में उन्होंने बड़े तल्ख तीखे अंदाज में एसपी को चुनौती दी है। लेकिन एसपी को चुनौती के मायने क्या हैं? तो जो कुछ वहाँ चल रहा है दतिया में, जो मैंने कहा अभी देश भर में कहीं सुर्खियां भी बना हुआ है, और साथ में उस सीट पर जो हो रहा है उपचुनाव से लेकर दिलचस्पी भी राजनीति में रुचि रखने वालों की है। तो आज की जो हमारी चर्चा होती है खबरों के पीछे की खबर, अरुण दीक्षित जी के साथ इसी विषय पर बात करेंगे। चलेंगे सीधे अरुण दीक्षित के, जोड़ता हूँ अरुण जी को। जुड़ गए अरुण जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। अरुण सर, पहले ये वो बयान सुनाया जाए जो कल दिया है नरोत्तम मिश्रा ने। देखिएगा ये बयान। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपने हमारे पास बिल्कुल खुली नहीं। रात को चक्का जाम खुलवाना था, खुलवाते, परंतु गैस के मूल्य कार्यालय में 14 क्या कार्यालय की बिल्डिंग रखी थी नहीं, ऐसी मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूं, मैं याद रखता हूं। मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं। देखिए अरुण जी, आपने देखा और सुना वो मंच से किस तरह से एसपी को चुनौती सीधे दे रहे हैं। लेकिन एसपी को चुनौती है या ये नेतृत्व जो मध्य प्रदेश का है, किसे है ये चुनौती? क्या है इसके मायने? पहले उस पर बात। संजय जी, सबसे पहले जो आपने कहा ना, ये क्लिपिंग, पहली बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा के साथ जो हुआ, और उसके बाद नरोत्तम मिश्रा पूरे देश में जिस तरह से चर्चा का विषय बने हुए हैं, वो विषय अब ऐसा माना गया था कि वो टिकट कट गया, रो लिए, उन पर दबाव डाल के प्रचार भी कराया जाएगा और वो विषय ठंडा हो जाएगा। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने कल जो बयान दिया, जो बात कही, उससे बड़ा साफ है। नरोत्तम के शब्द थे कि न मैं दोस्ती भूलता हूं, न दुश्मनी भूलता हूं, मैं सब याद रखता हूं। तो ये एसपी के लिए मैसेज नहीं है, क्योंकि दतिया के एसपी की इतनी औकात नहीं है, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, इतनी औकात नहीं है, ना ही उसकी ऐसी हैसियत है कि जो दतिया में हुआ या जो आरोप नरोत्तम मिश्रा जी ने मंच से लगाया, चूंकि वो सब प्रमाणित है, उसके वीडियो हैं, जो कुछ हुआ है, वो अपनी मर्जी से कर ले। तो उसने किसी और के कहने पर किया है, और जैसे उसने किसी और के कहने पर किया है, उसी तरह से नरोत्तम मिश्रा ने बहुत सीधा सीधा, एक साथ कई संदेश हैं, वह आप एक एक
लाइन को डिकोड करते हैं। प्लीज। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आशुतोष तिवारी की हैसियत नहीं जो टिकट कटवा दे। उनने नहीं टिकट कटवाया, टिकट जिनने काटा उन तक तुम पहुंच नहीं सकते हो। मतलब टिकट दिल्ली ने काटा है, एक चीज। और आशुतोष तिवारी क्या है? दिल्ली के गुर्गे, दिल्ली के प्रतिनिधि। जो शब्द का वही लोकल भाषा में तो वही है। तो इनसे इनके खिलाफ खड़े होने या इनसे नाराज होने की जरूरत नहीं है, काटा उनने है। और जो बात उन्होंने नहीं कही और जो बिल्कुल साफ है कि जो कुछ कहा नहीं जाता है वो दिख जाता है, बोले उनसे तो देखा जाएगा बाद में, दिल्ली वालों ने जो ऊपर वालों ने किया है। जो दूसरी जो एसपी को जो मैसेज स्पष्ट नाम लेके किया है वो क्या है? मध्य प्रदेश में एसपी किसके सहारे पे चलता है? मध्य प्रदेश में मुखिया कौन है? बहुत स्पष्ट है कि मोहन यादव गृह मंत्री हैं, मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। जो कुछ हुआ पुलिस ने जो कुछ किया उनके इशारे पर किया, क्योंकि एसपी को तो ये मालूम है ना कि नरोत्तम मिश्रा कौन है। और एसपी की पुलिस टीम जिस तरह से गाड़ियां तोड़ते हुए दिखाई पड़ रही है, कैमरे पर है। सामान्य कैमरों के बीच में कोई पुलिस वालों को मालूम नहीं था, यहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं कि खड़ी हुई गाड़ियां तोड़ते चले आ रहे हैं। और नरोत्तम का सीधा सवाल है कि जाम तो हाईवे पे लगा था ना, बीजेपी दफ्तर पर आंसू गैस क्यों चलाई, क्यों गोले चलाए, क्यों कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, क्यों उन पर झूठे मुकदमे दर्ज हुए, क्यों उन्हें प्रताड़ित किया गया, ये सारी चीजें पूछ रहे हैं। ये वो एसपी से नहीं पूछ रहे हैं, सीधे सीधे वो मोहन यादव से पूछ रहे हैं और अमित शाह से पूछ रहे हैं। क्योंकि ठीक है, नरोत्तम के साथ नरोत्तम को जिस तरह घेर के मारा गया, जिस तरह से उन्हें अपमानित किया गया, जिस तरह से उन्हें बेइज्जत किया गया सब सार्वजनिक रूप से, उनके अपनों ने किया, उस पार्टी ने किया, उसके नेताओं ने किया। और यही वजह थी कि जब आदमी विवश हो जाता है तो वो रो पड़ता है। तो नरोत्तम रोए थे। लेकिन अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप याद करो उस मंच को, जब नरोत्तम रुंधे गले से टपकते आंसुओं से मंच माइक छोड़ के अपनी सीट की तरफ आए थे, तो मुस्कुराते हुए खड़े हुए थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। और उन्होंने और आसपास जो लोग थे उनके चेहरे आप देखो, याद करो, सब पढ़े बड़े जा खुश, पढ़े जा सकते थे, पढ़े। सब बड़े खुश थे कि हाँ 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 क्या बात है। तो उस वक्त तो नरोत्तम ने, मतलब मैं मानता हूं कि भावावेश में आंसू चले, और ये नरोत्तम के लिए, मतलब उनके जैसे व्यक्ति के लिए मेरी नजर में तो ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अब इन्हीं के पीछे जो चीजें आई हैं इनसे सब बड़ा एक एक करके सब साफ हो गया। नरोत्तम ने साफ साफ शब्दों में अपने लोगों को बता दिया कि जो कुछ किया है ऊपर वालों ने किया, उन तक आप नहीं पहुंच सकते। और नीचे वालों को बता दिया एसपी के जरिए, चिंता मत करो, कार्यकर्ताओं का शोषण जो है ना, कार्यकर्ताओं के साथ में खड़ा हूं। इसका मैसेज संजीव जी समझते हो कि जो लोग पिटे, जिन पर मुकदमे दर्ज हुए, जिनको जिनके खिलाफ जिनका दमन और शोषण हुआ, नरोत्तम उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने साफ कह दिया। अब इसको इन बिटवीन द पढ़ लो आप कि अगर वो उनके साथ खड़े हैं, तो मैंने आपके चैनल पर पहले भी बात की थी कि भाई स्थानीय स्तर पर लोग भूलते नहीं है। वो बुंदेलखंड का इलाका है, वहां नरोत्तम के आंसू जो है घर चंबल घर का तक। चंबल का पानी है, 2000 लोगों के खिलाफ जो है, 2000 जो अननोन है उसमें कुछ नामजद हैं जिनको आपने चिन्हित किया है, आपने मामला कायम किया है जो। आज उन्होंने क्या कहा है, 3 तारीख तक इंतजार करूंगा, जी, जी। 3 को चुनाव का परिणाम आ जाएगा। उसके बाद तो उन्होंने जो कहा नहीं है वो सबको समझ में आ रहा है। और जो कुछ एसपी के नाम से कहा गया है, भाई सबको मालूम है कि सीधी चुनौती मोहन यादव को है। क्यों? क्योंकि क्या पुलिस ऐसा कर सकती थी? भाई भाजपा की सरकार, भाजपा का कार्यालय, भाजपा के कार्यकर्ता अगर गुस्से में आ भी गए, कारें क्यों तोड़ रहे हो लोगों की? पुलिस तोड़ रही है। नहीं, इसके अरुण जी ऊपर सर, बिटवीन द लाइन क्या कोई षड्यंत्र, कुछ कुछ खेल हुए, क्या है, क्या इसमें क्या है, आप क्या? अरे इसमें षड्यंत्र, खेल का खेल ही खेल है, षड्यंत्र ही षड्यंत्र है। आप एक बात बताइए, सामान्य चीज है, जो बहाना दिया जा रहा है कि वो साहब सर्वे में हार रहे थे। अरे जिस राज्य में आपकी 163 सीटें हैं या 164
जो भी है, अभी तो आप और खरीद लोगे पता नहीं, अभी तो 2 साल बाकी है, कांग्रेसी बिकने को तैयार है, आप खरीद लोगे। तो वहां अगर एक सीट और हार जाते, मान लो नरोत्तम हार जाते, तो आपका क्या बिगड़ जाता? लेकिन नहीं, आपने आपने मैसेज देना था कि नरोत्तम को मिट्टी में मिलाना है, नरोत्तम को अपमानित करना है। ये बिटवीन द लाइन का मैसेज था। नरोत्तम को खत्म करना था, इसलिए ये सब कुछ हुआ। एक स्वाभाविक भावावेश होता है, कार्यकर्ता नाराज होता है, उनसे जुड़ा हुआ आदमी इतने दिनों से वो काम कर रहा था लगातार, या तो पहले कह दिया गया होता उनसे, तब वो ना तो फार्म खरीदते, ना लोगों के बीच जाते, ना माफी मांगते। और फिर व्यवहार कैसा हुआ कि जैसे नरोत्तम भाजपा ही नहीं कांग्रेसी है, और भाजपा के जो कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं वो दुश्मन है, सरकार के दुश्मन है, भाजपा के दुश्मन है। ये तो प्रमाणित है ना। ये क्या है? ये कुल मिला के नरोत्तम को अपमानित करने का, और नरोत्तम के जरिए, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, नरोत्तम के जरिए पूरे देश में उन भाजपा नेताओं के लिए एक मैसेज था जो गुजरात लॉबी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हरकतों से दुखी हैं, उनके अत्याचार के शिकार हैं, उनके षड्यंत्रों के शिकार हैं, और जिनके करियर खत्म कर दिए गए हैं, वो बोल ना पाए इसलिए। अब आप देखिए, जबरदस्ती सब कुछ अपमानित करके उसके बाद भी नरोत्तम को आप लाइव प्रचार करवा रहे हैं आप। तो नरोत्तम वही है ना कि कितने भी दब जाए, कितने भी कर दें, लेकिन डीएनए तो नहीं बदल सकता। बोल तो दिए उन्होंने। अब इन बातों को अगर आप सामान्य समझते हैं तो कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये सामान्य है नहीं भाई। अब आज क्या है, वो सामान्य भाजपा कार्यकर्ता, भूत तो भूतपूर्व तो सब कुछ है, लेकिन नॉर्मल एक भाजपा कार्यकर्ता है। इसके बावजूद उन्होंने मंच से जो बातें कही हैं वो सीधी मोहन यादव और अमित शाह के लिए है। और मैं मान के चलता हूं कि 3 अगस्त के बाद असली तस्वीर तो 3 अगस्त के बाद सामने आएगी। 3 अगस्त की शाम तक जब आपका चुनाव परिणाम आ जाएगा, 3 को ही आएगा शायद, तीन को या आएगा, 2 को आएगा, तीन को आएगा, तब आएगा। तीन को और आएगा, तीन। उसके बाद नरोत्तम का असली संघर्ष शुरू होगा। या एक पहली बात ये हो सकती है कि वो एक आम भाजपा कार्यकर्ता की तरह, जैसे बहुत सारे नेता बैठे हैं, चुपचाप भीड़ में शामिल हो जाएं। दूसरा, जैसा पानी है उस इलाके का, का बदला लेने के लिए, क्योंकि उस पूरी मिट्टी में, पूरे इलाके में अपमान से तो बड़ी कोई चीज ही नहीं है। और नरोत्तम का इससे ज्यादा अपमान तो कांग्रेस भी नहीं कर सकती थी। भले ही दिग्विजय सिंह उन्हें कुछ भी कहते हैं, रावण कहें या जो भी कहें, वो अलग बात है, लेकिन दिग्विजय ऐसा कह के, रावण कह के नरोत्तम का कद बढ़ा रहे हैं, क्योंकि रावण ने राम को विवश कर दिया था कि वो उन्हें मारे और वो स्वर्ग जाए। आप दुनिया भर में करो, लेकिन रावण पंडित था, और रावण अपनी जिद पे राम के मारे जाने के बाद स्वर्ग गया था, उसे मोक्ष हासिल हुआ था। तो ये तो अब दिग्विजय सिंह की भी कोई बराबरी तो कर नहीं सकता। वो किसकी तारीफ कैसे करेंगे, ये तो वही जानते हैं, वही समझ सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जी खेल बड़ा है। जी और जी। ये जो बात कार्यकर्ताओं से उन्होंने कह दी है, वो घर घर पहुंच गई है। नहीं, उन्होंने कहा था मैं घर घर जाऊंगा, शीश नवाऊंगा और क्या क्या करूंगा, और वो फिर उसके बाद उनका जो मैंने देखा था, वो जो द्रवित हुए थे, तो मंच के नीचे भी प्रतिक्रियाएं दिखी थी, महिलाओं की आंखों में आंसू थे, उनके जो अपने समर्थकों के। और वो था बयान, वो कहीं मन को कहीं झकझोरता था, मन को छूता था कि भाई किस संजीव तरह जी, का उनके साथ। एक एक बात पे आप जो कह रहे हैं, मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूं, टोक रहा हूं आपको। आप कल्पना कीजिए, एक हीरो, एक एक ऐसा व्यक्ति जो अपने लोगों के बीच में हीरो है, और थोड़े बहुत समय से नहीं, डवरा के सुरक्षित हो जाने के बाद दतिया गए थे वो, और दतिया में वो, मैं फिर कहता हूं, वो हारे नहीं थे, हराए गए थे हराए 2023 में हराए गए, वो। एग्री। लेकिन आप सोचिए कि तब भी घेर के मारा था, और अब तो और ज्यादा घेर के मारा, अब तो दिल्ली भी शामिल हो गया। अब जो वो घर घर जाऊंगा, मैं कह रहा हूं ना कि आप सोचिए कि एक योद्धा
जिसके लिए लोग मरने मारने को तैयार हुए और हैं, वो अगर किस दरवाजे दरवाजे जाके शीश नवाएगा और कहेगा तो क्या लोगों को समझ नहीं आएगा? आएगा, आएगा। बड़ा दिलचस्प, लोगों इसीलिए को ये चुनाव पूरा बड़ा दिलचस्प है, बहुत रोचक है और उसपे 3 अगस्त अब एक की। और चीज़ है, एक और चीज़ है, अब अखबारों में एक सिलसिला शुरू हो गया है कि अभी नरोत्तम पर हमले जारी रहेंगे। नरोत्तम के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। अब नया नैरेटिव बन रहा है कि भाजपा के घनश्याम सिंह, जो कांग्रेस के घनश्याम सिंह जो हैं, वो उनके पुराने दोस्त हैं। पिछले दतिया में उन्होंने उनकी मदद की, सेवढ़ा में उन्होंने उनकी मदद की। ये सब चीज़ें चलेंगी और और सरकारी खर्चे पर नरोत्तम के खिलाफ मुहिम चलती रहेगी। चलती रहेगी, एग्री। ये अरुण लगातार जी, जी। एक और बड़ा दिलचस्प सा मूव हुआ है, आपको ध्यान होगा जब बीते शुक्रवार को टिकट कटा था, वो एक विस्मयकारी जो होता है, बीजेपी चौंकाती है, दिल्ली चौंकाता है, मोदी शाह चौंकाते हैं, वो निर्णय के बाद विस्मित हो गए थे सब। एक और चीज़ बड़ी चली थी, आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे तो घोषणा ही हो गई थी कि वहाँ जो चुनाव प्रचार जो है, उस समिति, उसका मुखिया बना दिया गया है माननीय माननीय भाई साहब, जो पुराने महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया। कोई उसमें हलचल नहीं हुई थी, मतलब ये जरूर चल रहा था कि मैंने पूछा था बीजेपी के जो यहाँ करता धरता है जो लोग हैं कि नहीं नहीं अभी ऐसा कोई आदेश नहीं है, लेकिन बड़ा दिलचस्प था ना, उसका बीजेपी ने खंडन किया था ना उसको कुछ आया था कि अभी ऐसा कुछ नहीं, और ना ही महाराज या उनके समर्थक बड़े गदगद थे। और फिर मूव हुआ, आपने देखा कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने धीरे से जो है सिंधिया जी पे फिर चोट कहीं की और वहां की कमान किसको सौंपी है, ग्वालियर के उन सांसद महोदय को जो महाराज को वहां की बैठकों में घुसने नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई आप ना गुना और शिवपुरी तक सीमित रहिए, यहाँ यहाँ मत करिए। और वो नरेंद्र सिंह तोमर के भी बड़े विश्वास पात्रों में हम लोग बात भी कर रहे थे, यदि ऐसा होने जा रहा है तो ये विस्मयकारी है कि इतनी लंबी पात है वहां पर। नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी के अध्यक्ष हैं विधानसभा के, उनको तो नहीं सौंपा जा सकता था, लेकिन अब पर्दे के पीछे उन्हीं के हाथों में कमान आ गई है, वही है उसके प्रचार के प्रभारी। यदि वहां के सांसद हैं वो जो कुशवाहा, जिनको लेकर है कि कुशवाहा वोट बड़े 12% के आसपास वोट है उनका, उसका उद्धार वो कर डालेंगे। ग्वालियर में 70,000 के लगभग वोटों से जीते थे पिछला चुनाव जो 2024 का, और नारायण शेजवलकर जीते थे 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव। अपने यहाँ के वो नहीं वो वोट बटोर पाए थे जो बटोरना थे, और यहाँ जो है वो बटोरेंगे वोट। ये क्या कहानी, इसको कैसे हम ले सकते हैं, इसका देख सकते हैं? इसको पहले इस सीधे-सीधे सरल शब्दों में कहें तो भाजपा का डर, नरोत्तम को भले ही दबा लिया है लेकिन भाजपा का डर दब नहीं रहा है। भाजपा डर में है और भाजपा को हार का डर है, पहली चीज़। देखिए, कहा यह गया कि नरोत्तम ने कह दिया कि घनश्याम सिंह राजा हैं, अब ये राजा और रंक की लड़ाई है, इसके बाद ये हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। असल बात ये है कि कोई बड़ा आदमी, बड़ा नेता भाजपा का, वहाँ अपना सर फँसाने को तैयार नहीं है। जिन सांसद महोदय की बात आप कर रहे हैं, उनको ग्वालियर से बाहर कोई जानता है क्या? ग्वालियर तो में भी वो शायद ना भाजपा जानते हो। अगर वो कहें कि मैं ग्वालियर का सांसद हूँ तो जान ले, वैसे चेहरे और मोहरे से पता नहीं कितने जानते हैं। तो जो जो बड़े-बड़े नाम, 20 नाम हैं, उस इलाके में माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोड़िए, तो मतलब आज की तारीख में वहाँ नरोत्तम और जयभान और अनूप, इनको छोड़ दो, ये तो अब साइड लाइन वाले हो गए। वहाँ नरेंद्र सिंह तोमर हैं। वहाँ जो है पूरी एक बड़ी लाइन है, किसको गिनाएँ तो लोग नाराज़ हो जाएँगे कि हमारा नाम नहीं लिया। बड़ी फ़ौज है। चलो ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोड़ दो, बाहर कर दो। भाजपाइयों के पास तो पूरा ग्वालियर घराना है भाजपा का। नहीं, क्या हुआ? यशोधरा राजे सिंधिया कहाँ है भाई? वो भी नहीं, तो उन्होंने तो छोड़ दिया और वो भी बहुत दुखी होके गई थी, याद करिए। जी। यशोधरा राजे सिंधिया के साथ जो घटनाएँ हुई थी, इसीलिए उन्होंने राजनीति से संन्यास का ऐलान एक तरह से किया और टिकट नहीं लिया। मुद्दा अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी, मैं कहता हूँ खुद प्रदेश अध्यक्ष जाके बैठ जाएँ, तब समझ में आ जाएगा। सबको डर लग रहा है और डर और उसकी वानगी लगातार बयानों में आ रही है। ये भी समझिए आप। मैं मानता हूँ कि ज्ञानेश कुमार के रहते अब भाजपा को हरा पाना, वैसे तो भाजपा हारी हुई है, हार जाएगी चुनाव हो तो, लेकिन जैसा चुनाव होगा, जैसी व्यवस्था है उसमें हरा पाना संभव नहीं है। लेकिन पूरी सरकारी मशीनरी और क्या-क्या जो होना है सब होगा वहाँ। सब कुछ होगा। क्यों? क्योंकि दतिया अब अमित शाह की नाक का सवाल बन गई है।
नरोत्तम मिश्रा ने इस दतिया को सीधे सीधे अमित शाह के माथे पे तिलक की तरह लगा दिया, चिपकी हुई है कि हाँ दतिया में इन्होंने ये फैसला किया है, ये कोई बीच में नहीं है। अब वो नरेंद्र मोदी का नाम ले लें या किसी और का ले लें, ऐसा नहीं है, खेल सीधा सीधा है, क्योंकि घटनाएं प्रमाणित करती हैं। मोहन यादव की पुलिस ने जो किया दतिया में और जिसका जवाब नरोत्तम ने कल दिया है, उसके बाद सब चीजें, तो ये कहना कि नहीं नहीं चुनाव हार जाएंगे, बीजेपी चुनाव हार जाएगी, ये तो कहना अब जब बंगाल जीत लिया तो अब कहना बेकार की बात है, वो तो मतलब नहीं। लेकिन इतना आसान भी नहीं है। अगर चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार की मदद नहीं मिलेगी और चुनाव निष्पक्ष हो गया, नहीं, मदद के बाद यदि मतदाता ने यदि पूरा कर दिया तो फिर एक अदद सर नरोत्तम मिश्रा का है, उस पर तो ठीक रहा, फूटेगा ही फूटेगा कि तुम्हारे कारण, तो वो तो है ही, वो एक अदद सर तो वहां रखा हुआ है कि उस पर फोड़ दिए जाएंगे, जितने नारियल है सब वही फूटेंगे। वो तो और होना भी चाहिए, ये तभी पता लगेगा कि नरोत्तम मिश्रा हैं। क्यों? पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी में वो अकेले नेता हैं जिनके लोगों ने, हालांकि वो रो के वापस हो गए, लेकिन इनके लोगों ने मर्दानगी दिखाई, सड़क पे उतरे, गालियां दी, सड़क जाम की, घंटों जाम रहा। तो ये और कहीं नहीं हुआ, किसी राज्य में नहीं हुआ। शिवराज सिंह ने यही नहीं किया था, पर्ची पड़ दी थी, और किसने किया? नहीं, ये नजीर तो जी, अरुण जी नजीर तो बन गया देश भर के लिए कि ऐसा भी हो सकता है। आप बहुत हुआ आपकी, है, ऐसा भी किया जा सकता है। किया जा सकता है। हाँ, अगर आप इस तो तरह के अन्याय, इस तरह के अत्याचार आप करेंगे, ला देंगे आप ये ऐसे फैसले दिल्ली, तो फिर कहीं भी कुछ भी होगा जो मध्य प्रदेश में हुआ वो जगह जगह होगा। ये है संदेश है। एक और संजीव जी, एक और बात है, आप देखिए, चौतरफा गिरावट, संघ हो भाजपा हो, संघ आज कहाँ खड़ा है? राम मंदिर का चंदा चुराने वाला संगठन कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चंपत राय, गोपाल राव, अशोक मिश्र और तमाम, अब सब जगह पता है कि चोरी कौन करवा रहा है और चोरी कैसे हो रही है। उसके भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार कोशिशें हैं, उसमें वो लगातार, ये तो प्रमाणित हो गया कि दल पहले विधायक सांसद खरीदे, अब दल तोड़ तोड़ के कर रहे हैं। मतलब लोकतंत्र की आड़ में जो तानाशाही नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रही है, ये या जिसके शिल्पकार अमित शाह कहे जाते हैं, उसको एक न एक दिन तो ये खुलेगा ना भेद, और खुल रहा है। ममता बनर्जी के रोज सांसद टूट रहे हैं। अच्छी बात है, ममता जी को भी ये एहसास हो जाएगा कि जिन चमकते चेहरों को वो लाई थी अपने साथ, वो जरा सी उसमें डर के भाग गए उनका साथ छोड़ के। जब तक मलाई खा रहे थे तब तक सब थे। वो चड्डी चड्डा करने वाली हीरोइन भी थी, एक और हीरोइन कल छोड़ गई। तो ममता जी के लिए भी सबक है। लेकिन ये कर कौन रहा है और क्यों कर रहे हैं, क्यों चाहते हैं, क्यों? क्योंकि अपने ढंग से देश की जो व्यवस्था है, संविधान में बदलाव करके अपने ढंग से उसको चलाना चाहते हैं, ये आरोप लगातार लग रहा है। और जिस तरह की कोशिशें हो रही है वो इसको प्रमाणित कर रही है। भारत में लोकतंत्र की आड़ में तानाशाही कैसे थोपी जा रही है, बैठाई जा रही है, ये प्रमाणित हो रहा है। अब क्या करोगे आप? सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल रहा है। कभी ऐसा हुआ संजीव जी की सर्वोच्च अदालत में मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका जा रहा है? बिल्कुल, सर्वोच्च अदालत में मुख्य न्यायाधीश को गालियां दी जा रही है, वकील गाली दे रहे हैं, वकील जूते फेंक रहे हैं। ये क्या है? ये आक्रोश, ये गुस्सा है, ये पूरी व्यवस्था के खिलाफ। क्योंकि सब एक तरफ हो गए, न्यायालय अपना काम नहीं कर रहे हैं, व्यवस्था, एजेंसियां गुलाम बन गई हैं, वो उनके कहने पे कुत्ते की तरह काम कर रहे हैं। कोई तो पहले सुप्रीम कोर्ट खुद सीबीआई को तोता कह चुका है। पालतू कुत्ते की तरह संस्थाओं को हुस्कार दिया जाता है और वो दौड़ के किसी के भी खिलाफ पहुंच जाती है। तो ये जब सब हो रहा है, उस दौरान ये सब चीजें जो आती हैं, तब इसका मतलब यह है कि लोग, पार्टी के भीतर भी आवाज उठ रही है, और एक राज्य में नहीं है। सब जगह नरोत्तम को आप बलि का बकरा बना के टांग दीजिए, लेकिन नरोत्तम ने जो कर दिया है, वो नरेंद्र मोदी के ताबूत में पहली कील तो नरोत्तम ने ठोकी, घर के भीतर, ठीक, पार्टी के भीतर। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये है संदेश है। और अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ये खेल शुरू हुआ है। शुरू हुआ है। इसका समापन तो 3 अगस्त को होगा, मजा आएगा, देखेंगे। शुक्रिया अरुण जी, बहुत आभार। धन्यवाद। अच्छी
दोस्तों आप सुन रहे थे, हम दतिया पर बात कर रहे थे और जो नरोत्तम मिश्रा के तेवर हैं वो अभी भी तीखे हैं और इतने तीखे हैं कि उसकी जो गूंज है, अनुगूंज है, दिल्ली तक हो रही है। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा और अच्छी लगी चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो बड़ी हौसला अफजाई होगी। प्यार उससे रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।